अंदर होंगे। चलो बाय। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ वो मोमेंट जो हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं, जो टॉडलर, वो स्कूल में सेटल हो जाते हैं अच्छे तरीके से, वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो स्कूल में हैप्पीली इंजॉय करते हैं, और जब हम उनको सी ऑफ करते हैं देन वो टाटा बाय बाय कर देते हैं आराम से। ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है हर पेरेंट्स के लिए। तो ये मेरे लिए है, तो मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से स्कूल चूज़ किया है, फिर किस तरीके से मैंने उस स्कूल में सेटल किया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जाने में रोता था, फिर वो स्कूल नहीं भी जाना चाहता था। तो मैंने वो सारी चीज़ें किस तरीके से हैंडल किया है ताकि आज वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे टाटा बाय बाय कर देता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब आतिश 11 मंथ का था तो वो काफ़ी ज़्यादा बाहर जाना चाहता था और खेलना चाहता था, क्योंकि घर में ज़्यादा कोई बच्चे नहीं थे। तो इसीलिए मैं एक सामने में ही 5 मिनट के रास्ते पे एक स्कूल था, प्री स्कूल। तो वहाँ पे मैंने बात किया था कि जो लंच आवर होता है आपका, उस वक्त में थोड़ा सा इसे आने दीजिए और इसे खेलने दीजिए। अगर ये इसे अच्छा लगता है तो फिर मैं आपको फ़ी भी पे करूँगी। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आकर के रखो। तो वो 1 घंटे के लिए करीब करीब जाता था। तो 1 वीक तक वो गया था। फिर उसके बाद में, क्योंकि टाइमिंग होता है कि स्कूल का, तो कभी वो सोया है, कभी उसने खाना नहीं खाया है, तो इस तरीके से 1 वीक तक वो जाता था। उसके बाद में बहुत ज़्यादा बाहर वो जाकर खेलता था, और मैं उसे बच्चों के साथ में खेलने देती थी हमेशा से। अपने आप को थोड़ा सा अलग रखती थी कि मतलब बच्चों के साथ में खेलो, बस मैं उसे सेफ्टी का के पर्पज से ही थोड़ा सा उसे ध्यान देने के लिए वहां पे रहती थी। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है जब बच्चे प्रॉपर स्कूलिंग जाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, बहुत से पेरेंट्स अपने साथ ही अपने बच्चे को हमेशा इंगेज रखते हैं, और अगर वो दूसरे बच्चों के साथ में नहीं जाते हैं कभी भी, तो जब वो स्कूल जाते हैं पहली बार, तो पहली बार वो हो सकता है थोड़ी एक्साइटेड हो और चले जाए, लेकिन उसके बाद में जब उनको पता होता है कि रेगुलर जाना होता है और हमें पेरेंट्स को छोड़ करके वहाँ पे 2 to 3 आवर्स मतलब रहने होते हैं, तो फिर वो नहीं जाना चाहते और थोड़े से क्रैंकिन हो जाते हैं। वो रिफ्यूज करते हैं स्कूलिंग को, स्कूल के नाम पे वो रोने लगते हैं, वो स्कूल मतलब कि नहीं जाना चाहते। अभी वो 3 ईयर का हो चुका है और मैंने उसे नर्सरी में एडमिशन कराया है। एक्चुअली स्कूल वाले ने खुद ही कहा था कि वो नर्सरी में उसका एडमिशन लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन था, इतने दिनों तक सब कुछ बंद था। तो जो प्ले ग्रुप होता है वो स्किप हो गया है। तो ये जो नर्सरी का कुछ जो टाइम है, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले ही अभी मैंने एडमिशन कराया, नहीं कि अक्टूबर में कराया था, अभी तो नवंबर हो गया है, तो 1 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। तो इतने दिनों में उसका जो टाइमिंग का सेटलमेंट, आना जाना, उठना, उठ के टाइम पे रेडी होना, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मेरा काम सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर में होता है, आतिश के ऊपर में, ताकि मैं उसे रेडी कर सकूँ, उसे ब्रश करा सकूँ, मतलब ये सारी चीज़ें मेंटली प्रिपेयर कर सकूँ ताकि हाँ उसे स्कूल जाना है। डांट मार के अलावा ही, क्योंकि डांट मार आजकल के बच्चों में बिल्कुल ही काम नहीं करता। अगर आप उन्हें डांटते हो तो वो उसका उल्टा ही मतलब समझते। डांटने का जो रिजल्ट है ना, वो मुझे कभी भी पॉजिटिव नहीं मिला है मेरे बेबी के साथ एटलीस्ट। तो इसीलिए मैं उसको बिल्कुल ही अलग रखती हूँ, कोई और तरीका अपनाती हूँ जिसकी वजह से मैं उसके दिमाग में इस बात को फीड कर सकूँ कि येस, गोइंग टू स्कूल इज़ वेरी गुड। अब मैं बात करूंगी कि मैंने स्कूल किस तरीके से चुना, किस बेस पे चुना। तो ये स्कूल जो है वो मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर है। तो इतने का डिस्टेंस ही मुझे अभी के लिए बेटर लगा कि मैं चुनूं। और मैं कम से कम 4-5 स्कूल और देख चुकी थी, तो मैंने इस स्कूल को सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे स्कूल यहाँ पर ऐसे हैं, मैं पटना में रहती, तो बहुत सारे स्कूल यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कि मतलब एक घर के अंदर, घर नहीं बोल सकते, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर चला रहे होते हैं, और उसमें बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे, इस तरीके से क्लासरूम डिवाइडेड है। वहाँ पे फ्रेश एयर नहीं होता है, फ्रेश सनलाइट नहीं होता, मतलब इस तरीके से चीज़ें नहीं होती है, और काफ़ी ज़्यादा बंद बंद बस बल्ब के लाइट में ही उन लोगों को रुकना पड़ता है। तो इस तरीके से स्कूल मुझे बहुत सारे मिल रहे थे,
लेकिन इस स्कूल को मैंने जो चुना है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चा तो अभी 3 साल का है, वो ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा, बस वो इन्वायरमेंट में अभी तो घुलना मिलना ही सीखेगा। तो इस वजह से उसको फ्रेश एयर और फ्रेश लाइट, क्योंकि अभी ठंड का भी मौसम है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे सनलाइट होता है तो वो आराम से खेल सकता है, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है और भी बहुत सारी, क्योंकि बाकी सारे इक्विपमेंट जो यहाँ है वो बाकी सारे और भी स्कूल में थे, लेकिन मेरा इसको चूज़ करने का पर्पज़ सिर्फ यही था। फीस भी अभी बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर वो मंथ में 2-3 मतलब मंथ में अगर वो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह नहीं भी जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कभी उसे सर्दी खांसी हो गई, कभी वो बीमार हो गया, चाहे कभी वो बिल्कुल ही इस मोड में हो कि स्कूल ना जाना चाहे, तो मतलब मुझे इस तरीके से नहीं लगेगा, बर्डन एक नहीं होगा जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होते कि नहीं मैं इतने पैसे पे कर रही हूँ तो तुम्हें स्कूल जाना ही जाना, मतलब मैं उसे किसी भी तरह से फोर्स नहीं करूँगी और मेरे भी अपने दिमाग के ऊपर में इतना बर्डन नहीं होगा कि हाँ मैं इतना ज़्यादा स्पेंड कर रही हूँ तो फिर वो बेकार हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं बात करूँगी कि मैंने उसे सेटल किस तरीके से किया है। सेटल करना एक पेरेंट्स के लिए, चाहे वो मदर या फादर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चे को अपने आप से दूर रखना, वो भी पहली बार, वो भी 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए, दोनों को समझना इस बात को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं जब फर्स्ट टाइम उसे छोड़ कर के आती थी तो क्योंकि फर्स्ट में 1 से 2 दिन तक वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे बिल्कुल भी बिना किसी मतलब फोर्स किए हुए कि चलो स्कूल रेडी होना है या फिर, तो वो अपने आप से ही हाँ मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, एक्साइटमेंट में वो चला गया। लेकिन जब मैं घर आ जाती थी तो मुझे इस बात का, जितने देर वो 2 घंटे के लिए रहता था स्कूल में, तो मुझे इस बात का टेंशन होता था कि पता नहीं वो रो रहा है, जो कुछ भी मैंने दिया है लंच वो खा रहा है कि नहीं, कहीं उसने बच्चों के साथ में मारपीट तो नहीं, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है। अदरवाइज टीचर तो वहाँ पे है देखने के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा लगता है। फिर मैंने टीचर से भी बोला कि अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे ज़्यादा अगर वो रोता है तो फिर आप मुझे कॉल कर देना, या फिर जब मैं आती थी स्कूल छोड़ करके तो मैं एक बार टीचर को ज़रूर फ़ोन करके पूछ लेती थी कि हाँ सब ठीक तो है ना, वो रो तो नहीं रहा है, इस तरीके से। फिर 2 दिन के बाद में तीसरे दिन या चौथे दिन तक वो फिर से रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था और रीज़न ये था कि उसे चाहिए था कि मम्मा भी स्कूल में रहे, बस कोई और रीज़न नहीं था कि उसे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल तो जाना है पर मम्मा भी वहाँ पे होनी चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा रीज़न था। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों का यही रीज़न होता है कि मैं अगर स्कूल में इंजॉय कर रहा हूँ तो मैं पहली बार जा रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे रुके ताकि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि मैं किस तरीके से खेल रहा हूँ, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टेड ऑफ टीचर मैं अपने पेरेंट्स को ही बोल लूँ कि हाँ मुझे भूख लगी है या फिर मुझे पानी चाहिए, या फिर मतलब कुछ भी आई है जैसे पी आई है, पोप आई, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम मतलब बच्चे का हो वो अपने पेरेंट्स को ही बोले, क्योंकि अब तक उन्हें इसी बात की आदत है। तो इसी वजह से वो सोचता था कि मम्मा भी यहाँ पे रहे। तो अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ब्राइब करते हैं, जैसे मुझे भी बहुत सारे टिप्स मिले कि अगर वो इस तरीके से रो रहा है स्कूल जाने में तो आप उसे ब्राइब कर सकते हो कि हाँ मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगी, या फिर मुझे तुम्हारे ये टॉयज दे दूंगी, या फिर कुछ भी चॉकलेट बिस्किट कुछ भी दे दूंगी तो तुम्हें जाना ही होगा। पर मैंने इन सारी चीज़ों को नो कहा, नो मुझे ये सब करना नहीं है, क्योंकि ब्राइब अगर मैं आज कर देती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में, और मैं आज मेहनत करना चाहती हूँ, बाद में मेहनत नहीं करना चाहती अपने बच्चे के लिए। तो मैं ये चीज़ को ही फॉलो करके, और मैं उसे ब्राइब तो कभी नहीं करती हूँ। हाँ मैं एक बात ज़रूर है कि मैं कुछ भी चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें अच्छी हैबिट जो मैंने डेवलप की है, जैसे कि पॉटी ट्रेनिंग, वो बिल्कुल ही ट्रेंड है, मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी अगली बार। तो इन चीज़ों में, चाहे उसको मुझे स्कूल में सेटल करना हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मार्केट में जिद ना करना हो, ये सारी चीज़ें, कुछ बात जो उसकी वीक पॉइंट होती है मैं उसको एक अपने आप खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाती हूँ, और फिर मैं उस बात को लेके उसे थोड़ी बहुत, जो कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग, पर ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, पर मैं वो करती हूँ। जैसे कि उसको कई एक यहाँ पे मतलब हमारे रिलेटिव रहते हैं तो उसको हमेशा वहाँ उनके घर में जाकर के खेलना होता है, तो मैंने उससे कह रखा है कि हाँ हम आंटी के घर में ज़रूर चलेंगे, पर आप मॉर्निंग में स्कूल जाओ और हम इवनिंग में आंटी के घर में जाएंगे, क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो हम
इवनिंग में ना तो मार्केट जा सकते हैं और ना ही आंटी के घर में। तो वो बहुत ही खुशी खुशी हैप्पीली रेडी हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाते वक्त उसने घर में कभी भी नहीं रिफ्यूज किया कि हाँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। घर में वो कभी भी रोता नहीं है, हमेशा सबको टाटा बाय बाय करके ही जाता है। पर हाँ, स्कूल में मुझे छोड़ते वक्त में वहाँ पे वो रोने लगता है कि नहीं नहीं तुम भी रहो। तो एक बार मैंने क्या किया कि कुछ ऐसे जो छोटी बहुत चीज़ें होती थी, एक बार उसे घर में ही जो टॉयज हैं उसके अपने जिससे वो खेलता है वो टॉय मैंने अपने हाथ में छुपा के रखा। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा रोने लगा तो मैंने उसे पहले ही पूरा रास्ता में बोलते हुए जा रही थी कि पता है जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सेंटा क्लॉज आते हैं और वो उसे गिफ्ट देते हैं, और जो बच्चे रोते नहीं हैं पूरा दिन अच्छे से खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में उसे भी वो गिफ्ट देते हैं। तो वो सुनते जा रहा था बहुत सारी बातें। तो हाँ ऐसे बोलता रहा था कि क्या गिफ्ट देते हैं ये वो ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि आपको जो भी पसंद है, मैं उसे घर में ही पूछती जानती हूँ कि उसे क्या सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो बैट बॉल वगैरह चाहे कुछ भी चीज़ हो, जो चीज़ उसे पसंद होती है तो वो चीज़ मैं अपने हाथ में छुपा करके ले गई थी। और जब भी वो वहाँ पे पहुंचा तो उसे रोने से पहले ही मैंने बोला कि अरे वाह तुम तो आ गए स्कूल में, और देखो तुम तो क्राई भी नहीं कर रहे हो, और देखो ये दिए है सेंटा क्लॉज। और मैंने उसे अपने हैंड से निकाल के बॉल दिया। एक दिन मैं टीचर को ही दे दी थी कि टीचर एक बलून था तो मैं उसे दे दी थी कि टीचर लीजिए, और मतलब उसको बोलिए कि जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो आप उसे बोलना कि क्योंकि तुम मम्मा को बाय किए थे तो इसीलिए देखो सेंटा क्लॉज ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। तो सब सारे बच्चों के साथ में मिल करके खेलेंगे। और आतिश को शेयरिंग की आदत मतलब हमेशा से ही है, तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इन चीज़ों से कि हाँ ठीक है मतलब मैं खेलने लगता हूँ। मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता है कि वो अगर वो रो रहा हो तो उसे डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है इस तरीके से कि हाँ अगर वो टीचर है जहाँ पे मैं छोड़ूंगी ऐसे कोई भी उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कभी भी। लेकिन अगर मैंने उसे पहले से ही समझाया हो, उसी बात में कुछ और ऐड ऑन कर दिया जाए तो वो थोड़ा समझ जाता है इस बात को। और इसी बात का मैंने थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाया है। मॉर्निंग में 9 o'clock या 9:30 तक मैं उसे हमेशा ही लेकर जाती, क्योंकि मैंने स्कूल में बोल दिया कि आपका टाइमिंग चाहे जो भी हो, क्योंकि बेबी अब जैसे एक रूटीन फिक्स नहीं हो पाया है तो फिर मतलब मुझे एकदम एग्जैक्ट टाइम पे मैं नहीं पहुंचा पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोकल स्कूल है और थोड़ा छोटा सा स्कूल है तो हम जो भी कुछ बोलते हैं उनका अपना इतना स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है कि मतलब हम लोगों को उसे फॉलो करना ही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो वैसा करना पॉसिबल मतलब नहीं हो पाता है कभी कभार। तो वैसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है तो इसलिए बहुत आसान है। तो इस तरह से मतलब कि मैं बहुत से पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला कि क्या तुम बड़े स्कूल में नहीं डालोगी, तो मैंने बोला कि हाँ इसे एक अच्छे स्कूल में डालना तो होगा ही, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब जैसे स्टार्टिंग एज का और वैसे भी ये 1 क्लास तक ही है तो मैं उसे डालूंगी ही। लेकिन क्योंकि वहाँ पे फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा होता है, एडमिशन फ़ी ज़्यादा होता है, दूर होता है, मतलब एक्टिविटीज़ इतनी होती है कि अगर उसने मिस किया क्लास तो फिर उसमें मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए क्योंकि उसे रूटीन में मुझे लाना है ताकि जब मैं उस स्कूल में डालूं तो ना ही मेरे पैसे वेस्ट हो, ना ही उसका रूटीन का जो भी कुछ होता है स्कूल में डेली का वो मिस हो, ना ही किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो, उसके रोने की धोने की ये सारी प्रॉब्लम जो होती है, उसके लंच जो खाने की मतलब जो सीखने का प्रोसेस है वो सारी में प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मैंने उतने जो एक्सपेंसिव जो स्कूल होते हैं उसमें नहीं डालने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पे ये सारे रूटीन मतलब एक हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर मैं उसको स्कूल स्विच कर सकती हूँ। एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के बच्चों को ये बात समझाना कि मतलब ताकि आप चाहते हैं कि बच्चे आगे चल करके आपका बात को माने तो आपको ये चीज़ करनी होगी। ऐसे भी मैं एक काम करती हूँ, मैं उसका 90% बात मानती हूँ तो ही वो मेरा 10% बात मानता है, और वो 10% बात इतनी होती है मेरी तरफ से कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब आसानी कर देता है। जैसे मार्केट में वो बाकी सारे बच्चे पेरेंट्स इसका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो वो बच्चा कितना शांति से है और तुम क्यों जिद कर रहे हो, ये कभी भी जिद नहीं करता, बाकी चीज़ों के लिए शेयरिंग की आदत, ये कभी किसी को मारता पीटता नहीं है, ग्रुप में जब वो खेलता है तो कभी वो मतलब किसी तरीके की उल्टे पुल्टे बातें नहीं करता, कभी वो मुझे भी हिट नहीं करता जिस तरीके
तरीके से जिद्दी करते बच्चे उस तरीके से वो नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मेरे 10% में है जो कि मतलब कि मैं अपनी बातें उससे मनवाती हूँ, और बाकी के जो 90% बात होते हैं उसकी मैं मानती हूँ। कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, और उसके फादर कहते हैं ओके, अगर तुमको स्कूल नहीं जाना है तो तुम नहीं भी जा सकते हो। और ये बात बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर बच्चे किसी भी रीज़न की वजह से आज उसका तबीयत खराब है या फिर उसका मूड नहीं है जाने का, और वो कह रहा है सामने से कि मुझे नहीं जाना है, और अगर आपने उसके इस ना वाले बात को ओके कहा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि वो हर बार अपना बात मनाएगा कि हमको स्कूल नहीं जाना है। और बच्चे इस तरह से कभी कभी अपना बात मनवाना जान जाते हैं कि आपके पास में उसका बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए मैं इस ऑप्शन को काट दी हूँ एकदम स्टार्टिंग में ही, और मैंने बोला नो, अगर उसे स्कूल नहीं भी जाना, जैसे अभी उसको कुछ दिन पहले ही कोल्ड और कफ हुआ था तो उसको स्कूल तो नहीं मैं भेज रही थी, लेकिन हर दिन मैं उसको मॉर्निंग में ऐसा कुछ बोलती थी, ऐसा कुछ करती थी जिससे कि वो बोले कि हाँ ठीक है मैं स्कूल जाऊंगा। और उसके बाद में मैं बोलती थी कि हाँ तुम स्कूल जाना चाहते हो ना, हाँ तुम जाओगे, लेकिन क्योंकि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए मत जाओ। या फिर संडे को तो ठीक है, मतलब मैं ये भी अभी उसे समझ नहीं आएगा कि आज संडे है तो कल मंडे है, यानी कि आज मैं घर पे रहूंगा तो कल मुझे स्कूल जाना। आज अगर संडे है तो हर दिन ही संडे हो, ऐसा ही वो चाहेंगे बच्चे। तो इसीलिए मैं संडे को भी उसे ये बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब मॉर्निंग में जब वो बोलता है कि आज स्कूल है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ स्कूल तो जाना ही होगा, और कुछ कुछ कह के देन जब वो बोल देता है कि हाँ ठीक है मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं आज तो संडे है और आज छुट्टी का दिन है तो आज हम लोग नहीं जाएंगे, और फिर से वो हैप्पी हो जाता है। तो कभी भी मैंने उसकी इस बात को अग्री नहीं किया है या ओके नहीं किया है कि हाँ ठीक है आज स्कूल मुझे नहीं जाना है, देन ओके यू कैन नॉट गो। इस बात को मैंने कभी भी अग्री नहीं किया है, और नहीं करना चाहिए बहुत से पेरेंट्स को, वरना वो फिर बाद में कंप्लेन करते रहते कि मेरा बच्चा नहीं जाना चाहता है स्कूल। वो बहुत सारे मतलब अपना बात मनाता है, रोता है, जिद्दी करता है। ये सारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं स्टार्टिंग से ही अगर आप इन सारी बातों को थोड़ा सा समझ लेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझेंगे, तो फिर आपको आगे में बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ज़्यादा कुछ तो था नहीं, मतलब जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा वीडियो थोड़ा बहुत आपका ज़रूर ही आपकी मदद करेगी। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।